नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का। अभी हम इसमें जानेंगे वित्त आयोग के बारे में, जिसके बारे में वर्णन संविधान के भाग 12 यानी कि वित्त संपत्ति संविदाएं एवं बाद वाले भाग में अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 80 ये बताता है कि जो ये भारत का वित्त आयोग है ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है और इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उसके पहले किया जाता है। और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। तो 280(1) के तहत वित्त आयोग की स्थापना के बारे में बताया गया है और जिसकी स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा, जिसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और 280(2) के तहत यानी कि अनुच्छेद 280 में ही जो सदस्य होंगे वित्त आयोग के, यानी कुल 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो इनकी योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार संसद को है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं उनको चयन करने का जो भी मानदंड है इसका अधिकार संसद के ऊपर दे दिया गया है। यानी कि कौन से लोग वित्त आयोग के सदस्य होंगे इसका राष्ट्रपति से कोई भी लेना देना नहीं है। और इसीलिए वर्ष 1951 में वित्त आयोग प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1951 बनाया गया संसद के द्वारा, और जिसके तहत वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताएं निश्चित की गई। तो जैसा कि कहा, इसमें 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो एक अध्यक्ष जो होते हैं, यानी जो अध्यक्ष होते हैं, उनके लिए योग्यता ये है कि उन्हें सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। और 4 सदस्य जो हैं उनके लिए क्राइटेरिया कुछ अलग है। तो एक सदस्य जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या फिर इस पद के लिए योग्य व्यक्ति एक सदस्य चुना जाएगा। दूसरा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा और वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो वो दूसरा सदस्य चुना जाएगा। जबकि तीसरे सदस्य की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो वो एक तीसरा सदस्य चुना जाएगा। जबकि चौथे सदस्य की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो वो चौथा व्यक्ति चुना जाएगा। तो अध्यक्ष होते हैं 1 और 4 सदस्य वित्त आयोग में होते हैं। तो अध्यक्ष के लिए जो योग्यता है वो ये है कि उन्हें सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। एक आदमी न्यायिक पद से, एक आदमी लोक लेखा या वित्त मामलों से संबंधित विशेष योग्यता रखने वाला, दूसरा व्यक्ति प्रशासन और वित्तीय मामलों में निपुण, और एक अन्य व्यक्ति अर्थशास्त्र का ज्ञाता। यानी कुल 5 व्यक्ति होते हैं वित्त आयोग में। अब हम आयोग के कार्य की बात करें तो आयोग के कार्य के बारे में 280 के 3 उपखंड में दिया गया है। जो बताया जाता है कि वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति को निम्न मामलों पर सिफारिश करता है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो वित्त आयोग है ये सलाहकारी संस्था है, इस सलाह देने का कार्य करता है और इसके सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति या संसद बाध्य नहीं है। ये सलाहकारी संस्था है। हालांकि संवैधानिक संस्था तो है ही, अर्धन्यायिक संस्था है ही, लेकिन सलाहकारी संस्था भी है जो सलाह देने का कार्य करता है। अब इसको मानना या न मानना सरकार के ऊपर निर्भर करता है ना। तो इसके अगर हम कार्य की बात करें तो देखिए ये क्या करता है, संघ और राज्य के बीच जो कर होते हैं तो कर की शुद्ध आगम के वितरण को लेकर और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के बारे में अपना मत रखते हैं। साथ ही साथ भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत के बारे में ये बताते हैं। साथ ही साथ राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगरपालिकाओं एवं पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय करने का कार्य वित्त आयोग करता है। अब अनुच्छेद 281 की बात करें तो अनुच्छेद 281 ये कहता है कि वित्त आयोग की सिफारिशों को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन के समक्ष रखते हैं, अनुच्छेद 281 के तहत। अब हम थोड़ी सी बात कर लें कि अब तक कितने वित्त आयोग बने हैं। तो देखिए वर्ष 2020 चल रहा है और 15वां वित्त आयोग की रिपोर्ट फरवरी 2020 में दे दी गई है, यानी कि अब तक 15 वित्त आयोग बन चुके हैं। तो हम सबसे पहले वित्त आयोग की बात करें तो इसमें देखिए हम पहले वित्त आयोग पहला दूसरा तीसरा ऐसे बात करेंगे, उसके बाद अध्यक्ष कौन थे उसकी बात कर लेंगे, फिर
वित्त आयोग को नियुक्त कब किया गया और इसने अपना रिपोर्ट कब जमा किया, इस पर बात करेंगे। इसके बाद जो वित्त आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई तो उसका कार्यान्वयन वर्ष क्या था, उस हिसाब से हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो सबसे पहला वित्त आयोग बना था केसी नियोगी की अध्यक्षता में बना था और इन्हें 1951 में नियुक्त किया गया था और इसने अपना रिपोर्ट वर्ष 1952 में दिया। और ये जो पहला वित्त आयोग का जो रिपोर्ट था उसके हिसाब से 1952 से 57 तक ये काम किया। दूसरा वित्त आयोग के संथानम इसके अध्यक्ष थे और इसने अपना इसको नियुक्त किया गया था वर्ष 1956 में और इसने अपना रिपोर्ट 1957 में जमा किया और 1957 से 1962 तक द्वितीय वित्त आयोग के हिसाब से काम हुआ। इसके बाद तृतीय वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो इसके जो अध्यक्ष थे वो एस.के. चंद्रा थे और इस आयोग यानी कि तृतीय वित्त आयोग को 1960 में नियुक्त किया गया और इसने अपना रिपोर्ट 1961 में सरकार के सामने रखा और 1962 में इसे क्रियान्वित 1962 से 1966 तक इसे क्रियान्वित किया गया। और चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार थे जिसे वर्ष 1964 में नियुक्त किया गया और इसने अपना रिपोर्ट वर्ष 1965 में जमा किया। और इस रिपोर्ट के आधार पर यानी कि चौथे वित्त आयोग के रिपोर्ट के आधार पर जो क्रियान्वयन का वर्ष था वर्ष 1966 से वर्ष 1969 तक था। इसके बाद जो पांचवा यानी कि पंचम वित्त आयोग महावीर त्यागी की अध्यक्षता में गठित किया गया और इसे वर्ष 1968 में नियुक्त किया गया और इसने अपना रिपोर्ट वर्ष 1969 में दिया। साथ ही साथ इसके आधार पर जो क्रियान्वयन किया गया वो वर्ष 1969 से 1974 तक क्रियान्वित किया गया। इसके बाद छठवां वित्त आयोग ब्रह्मानंद रेड्डी की अध्यक्षता में बनाया गया। इनको वर्ष 1972 में नियुक्त किया गया था। वर्ष 1973 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया और वर्ष 1974 से वर्ष 1979 तक छठवां वित्त आयोग का कार्यकाल था। सातवां वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो ये जे.एम. सिलात की अध्यक्षता में वर्ष 1977 में इसे गठित किया गया और इसने अपना रिपोर्ट वर्ष 1978 में जमा किया और वर्ष 1979 से वर्ष 1984 तक सातवें वित्त आयोग के हिसाब से काम हुआ। इसके बाद आठवां वित्त आयोग वाई.बी. चौहान की अध्यक्षता में हुआ। वर्ष 1982 में नियुक्त किया गया और वर्ष 1984 में इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और 1984 से 1989 यानी कि 1989 तक इस आयोग की सिफारिशें लागू रहीं। इसके बाद जो नौवां वित्त आयोग बना वो N.K.P. साल्वे की अध्यक्षता में वर्ष 1987 में गठित किया गया और इसने अपना रिपोर्ट वर्ष 1989 में दिया और इसके क्रियान्वयन का वर्ष 1989 से 1995 था। इसके बाद 10वां वित्त आयोग के.सी. पंत की अध्यक्षता में गठित किया गया और इसे वर्ष 1992 में गठित किया गया। इसने अपना रिपोर्ट 1994 में दिया और इस रिपोर्ट के आधार पर कार्य वर्ष 1995 से वर्ष 2000 तक चला। इसके बाद 11वां वित्त आयोग ए.एम. खुसरो की अध्यक्षता में 1998 में नियुक्त किया गया और इसने अपना रिपोर्ट वर्ष 2000 में दिया और 2000 से वर्ष 2005 तक इस रिपोर्ट के आधार पर क्रियान्वयन का वर्ष था। इसके बाद 12वें वित्त आयोग की बात करें तो डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में वर्ष 2002 में इसे गठित किया गया और इसने अपना रिपोर्ट वर्ष 2004 में जमा किया और 2005 से लेकर 2010 तक इस रिपोर्ट के आधार पर कार्य हुआ। इसके बाद 13वां वित्त आयोग की बात करें तो जो कि डॉक्टर विजय केलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया और इसे गठित करने का वर्ष 2007 था। 2009 में इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और 2010 से 2015 तक इसके क्रियान्वयन का वर्ष था। अब 14वें वित्त आयोग की बात करें जो कि वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में वर्ष 2013 में गठित किया गया और इसने अपना रिपोर्ट वर्ष 2014 में सौंपा और 2015 से लेकर 2020 तक इसका कार्यकाल था। और जो 15वां वित्त आयोग एन.के. सिंह की अध्यक्षता में गठित किया गया वर्ष 2017 में और इन्होंने फरवरी 2020 में अपना रिपोर्ट जमा किया और इसका जो समय है ये वर्ष 2020 से लेकर 2025 तक चलेगा। तो ये था वित्त आयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी। नमस्कार, जय हिंद।